हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के नवाबपुर जिले के एक छोटे से गांव परसोली में वर्मा परिवार की बहुत इज्जत थी। खेतीबाड़ी, बिजनेस और जमीन जायदाद के दम पर गांव में उनकी गिनती संपन्न और समझदार लोगों में होती थी। परिवार के मुखिया हरिनाथ वर्मा और उनकी पत्नी सावित्री देवी ने दो बेटों को बड़ी मेहनत से पाला। बड़ा बेटा परवीन शादीशुदा था और परिवार के बिजनेस में हाथ बटाता था। छोटी बहू कविता पूरे घर को संभालती थी, लेकिन उनका छोटा बेटा अंशुल वर्मा, जो घर का लाडला था, अभी लखनऊ के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। घर वालों को उसकी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार था ताकि उसके लिए एक योग्य बहू ढूंढकर घर बसाया जा सके। एक दिन शाम को जब अंशुल गांव लौटा तो उसके साथ भी एक लड़की, नेहा सिंह। उसने नेहा को माला पहनाई हुई थी और हाथ में सिंदूर था। माता पिता की आंखें फटी की फटी रह गई। सब कुछ समझने में उन्हें देर नहीं लगी। अंशुल ने लव मैरिज कर ली थी, वो भी बिना पूछे बिना बताए। गांव में वर्मा परिवार की इज्जत थी, सामाजिक मान सम्मान था। ये खबर जैसे ही फैली, लोगों की नजरें बदल गई। कोई कहता इतना पढ़ा लिखा बेटा और ऐसी हरकत, कोई कहता इतने बड़े घर की बहू और पहनावा देखो। हरिनाथ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन परवीन और कविता ने बड़ों को समझाया, अब जो हो गया उसे स्वीकार कर लेना ही सही रहेगा। बेटा है, अगर ठुकरा दिया तो बिगड़ जाएगा। काफी मुश्किलों के बाद नेहा को घर में जगह मिली, लेकिन एक शर्त के साथ, कोई और मनमानी नहीं होगी। शुरुआती कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन नेहा को गांव की जिंदगी रास नहीं आई। यहाँ तो हर वक्त बिजली जाती है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। एसी चाहिए मुझे, गर्मी में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। यह कौन सा घर है जहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। अंशुल अपनी पत्नी की हर बात को दिल पर लेता और उसे पूरा करने की कोशिश करता। उसने खेती के पैसे से एसी खरीद लिया, घर वालों को बिना बताए। भाभी कविता ने देखा, हमने तो सालों से ऐसा कुछ नहीं मांगा, अब छोटे इतने नखरे कर रहे हैं। धीरे धीरे घर में तनाव फैलने लगा। नेहा की शिकायतें बढ़ती गई। वो हर बात पर झगड़ती, कभी खाना पसंद नहीं, कभी माहौल। एक दिन हरिनाथ वर्मा ने सख्ती से कहा, बेटा ये सब बंद करो, हम गांव में सादगी से रहते हैं, एसी इन्वर्टर हटाओ। अंशुल चुप रहा, लेकिन नेहा ने बगावत कर दी, मैं जैसे जीती हूँ वैसे ही रहूंगी। बात इतनी बड़ी कि एक दिन हरिनाथ जी ने अंशुल से कह दिया, अब तुम अलग रहो, ये घर अब तुम्हारा नहीं। अंशुल ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, अगर मेरी पत्नी की इज्जत यहाँ नहीं है तो मैं खुद चला जाता हूँ। वो और नेहा लखनऊ स्थित परिवार के फ्लैट में चले गए, साथ में कुछ पैसे और सामान। हरिनाथ जी ने जाते जाते कहा, जब तक हम जिंदा है प्रॉपर्टी में तुम्हारा नाम नहीं होगा, खर्च खुद उठाना। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक महीने में ही पैसे खत्म होने लगे। अंशुल ने छोटी नौकरी शुरू कर दी, दिन भर मेहनत करता, रात को थक कर घर आता। उधर नेहा का मन अब अकेलेपन और लग्जरी की कमी से भरने लगा था। तभी उसे सोशल मीडिया पर अपने स्कूल का दोस्त अमित यादव मिला। पहले चैट, फिर कॉल, फिर मुलाकातें। नेहा और अमित की नजदीकियां बढ़ने लगी और अब देर रात तक बाहर रहने लगी, पार्टियों में जाने लगी। अंशुल को शक हुआ। उसने पूछा, क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं रहा? नेहा चुप रही, लेकिन अपनी हरकतें नहीं बदली। एक सुबह अंशुल उठा तो नेहा गायब थी। टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी, राहुल मुझे मत ढूंढना, अमित ही मेरी जिंदगी है, तुम्हारे प्यार से अब दम घुटता है, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी में। नेहा। अंशुल फूट फूट कर रोने लगा। जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वहीं उसे धोखा देकर चली गई। पहले तो अंशुल ने खुद को खत्म करने की सोची, लेकिन फिर उसके अंदर कुछ टूट कर जुड़ने लगा। उसने कहा, अब बस, अब मुझे खुद को फिर से खड़ा करना है। वो परसोली गांव लौटा। माता पिता ने पहले नाराजगी दिखाई, फिर जब अंशुल रोने लगा तो उन्होंने उसे गले लगा लिया और वह घर लौट आया। कुछ महीने बाद पूरे परिवार ने लखनऊ के फ्लैट में शिफ्ट होने का निर्णय लिया। अब अंशुल माता पिता की सेवा करता, भतीजों को पढ़ाता और सबके साथ सुकून से जीने लगा। 6 महीने बाद रात 11 बजे फ्लैट का दरवाजा बजा। अंशुल, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं नेहा हूँ। अंशुल ने आंखों में आंसुओं के साथ दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। माँ ने कहा, बेटा देख तो सही कौन है। अंशुल बोला, जिसने सब कुछ तोड़ा उसे अब अंदर नहीं आने दूंगा। नेहा दरवाजे के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने गलती की, माफ कर दो, मुझे वापस आने दो। अंशुल ने दरवाजा खोला।
नेहा उसके पैरों में गिर पड़ी। अमित ने मुझे धोखा दिया। मेरे पास अब कोई नहीं है, मुझे नौकरानी ही बनाकर रख लो, लेकिन मुझे छोड़ो मत। अंशुल की आंखें नम थी, लेकिन आवाज सख्त थी। नेहा, मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। अब इस घर में, इस दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नेहा फूट फूट कर रोती रही, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। नेहा आज भी पछतावे के आंसू रोती है, लेकिन अंशुल अब मजबूत इंसान बन चुका है। प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाना सबसे मुश्किल। रिश्ते भरोसे पर चलते हैं, और अगर भरोसा टूटे तो रिश्ता भी कभी नहीं जुड़ता।